पाकिस्तान में एंटीबायोटिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल है कि हर छोटी बड़ी कोई भी बीमारी हो, गला खराब हो तो हम कहते हैं जी एंटीबायोटिक दे दें। ठीक है, तो ये एक तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते और ये ताइयों के पास जा जाकर उन्होंने लोगों का माइंडसेट ही ऐसा बना दिया है कि एंटीबायोटिक लेंगे तो आप ठीक होंगे। देखें, पहले समझिए कि एंटीबायोटिक होती किस लिए। एंटीबायोटिक है ये आपके बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके खिलाफ आपके ये दी जाती है। पहले समझिए कि एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है दवाई। एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ दी जाती है। जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं बॉडी में तो वैसे ही आप एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो जो आपके जो बैक्टीरिया जिस्म के अंदर है वो इसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस अपना लेंगे, तो जिसके आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। कल को जब आपको वाकई में बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में आपको कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, तो उस केस में आपको कल को पछतावा ही होगा, क्योंकि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खुद ही एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपको होता कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन जैसा कि फ्लू है, छोटा मोटा गला खराब है, तो इस केस में आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक ले लें, एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी। आप वायरस के केस में भी एंटीबायोटिक लेंगे तो उससे तो वायरस ठीक नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन, बट आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो कल को कोई आपको अगर खुदा न खास्ता कोई सीरियस केस हो जाता है, कोई सीरियस कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में जब कोई रिपोर्ट करवाई जाती है आपकी, तो उसमें आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आई होती है। तो बहुत से पेशेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, एक रिपोर्ट मैं भी आपको दिखा देता हूं, आप देख लें कि इतनी ज्यादा मेडिसिन वो पहले एंटीबायोटिक पेशेंट यूज कर चुका है कि उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब उस केस में जब आपको वाकई एंटीबायोटिक चाहिए तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती। तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो हर बेजहां कोई भी नजले जुकाम खांसी के ऊपर भी एंटीबायोटिक अपने से इस्तेमाल ना करें, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाया करें।